चलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ठीक है, ये इन्फेक्शन और डिजीज़ होती है जो ट्रांसमिट होती है थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ठीक है, क्या होता है ये इन्फेक्शंस और डिजीज़ that are transmitted through sexual intercourse are collectively called एसटीडीज और वीडी। ठीक है, वीडी का मतलब होता है विनरल डिजीजेज। इसके अंदर आर टी आई रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी आता है। एसटीडी के अंदर बेसिकली ये डिजीज इंक्लूड होती है गोनोरियो, साइफिल्स, जेनाइटल हर्प्स, क्लाइमाडाइसिस, जेनाइटल वार्ड्स, ट्राइचोमोनाइसिस, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी। ठीक है, ये सारे एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या इन्फेक्शंस। हेपेटाइटिस बी और जो एचआईवी डिजीज़ होती है, ठीक है, ये बेसिकली जो इंजेक्शन की निडल होती है उसकी शेयरिंग करने से और जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उससे फैलते हैं। इसके अलावा अगर इन्फेक्टेड पर्सन है और उसका ब्लड को क्या किया जाए, ट्रांसफ्यूज किया जाए, ठीक है, दूसरे आदमी के अंदर, तो उसको ये डिसऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हेपेटाइटिस बी, एचआईवी और ये जो जेनेटल हर्ब्स है, इनको छोड़ के, इसको और इसको और इसको छोड़ के, ठीक है, बाकी जो ये डिसऑर्डर या डिजीज़ मैंने मेंशन की है, इनको अगर हम अर्ली स्टेज के अंदर डिटेक्ट कर ले तो हम इनको परमानेंट क्या कर सकती है, क्योर कर सकते हैं, परमानेंट इनका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। ठीक है, अब वो अर्ली सिम्टम्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। ईचिंग होती है, ठीक है, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, स्लाइट पेन होता है, और जो जेनाइटल रीजन होते हैं वहाँ पे क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, अर्ली सिम्टम्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। अर्ली सिम्टम्स, सबसे पहले ईचिंग, उसके अलावा फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, उसके अलावा जो जेनाइटल रीजन होते हैं, जेनिटल रीजन होते हैं वहाँ पे क्या हो जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी। ठीक है, लेकिन क्या होता है बेसिकली जो ये इनिशियल जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं इनको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, और आगे चल के ये एक बड़ी डिजीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हम अर्ली सिम्टम्स के बिना पे इनका ट्रीटमेंट ना करें तो कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, ड्यू टू क्रोनिक एसटीडीज। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं, एक तो उसके अंदर होता है पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, इनफर्टिलिटी, और कई बार क्या होता है जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है उसके अंदर कैंसर तक भी हो जाता है। फर्स्ट, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ को देख लेते हैं। ए बेबी हु इज बोर्न विदाउट एनी साइन ऑफ लाइफ, मतलब एक ऐसा बेबी जो मरा हुआ पैदा हो, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टिल बर्थ। ए बेबी हु इज बोर्न विदाउट एनी
साइन ऑफ लाइफ। ठीक है, उसके बाद अगला है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। आपको पता है कि जो इम्प्लांटेशन होता है वो होता है जो यूट्राइन लेयर होती है, वॉल होती है एंडोमेट्रियम पे। ठीक है, वो प्रेगनेंसी अगर फर्टिलाइजेशन ओवम का, ठीक है, किसी दूसरे टिश्यू पे हो जाए और वो यूट्राइन वॉल पे ना हो, उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ए प्रेगनेंसी इन विच द fertilized ovum is implanted in any tissue, ठीक है, other than uterine wall। ठीक है, मतलब एंडोमेट्रियम लेयर पे ना इम्प्लांट होके वो किसी दूसरे टिश्यू पे इम्प्लांट हो जाए, उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। उसके बाद नेक्स्ट इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है वो कपल्स जो अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। ठीक है, इसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है उस पर कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। ठीक है, ये थी कुछ कॉम्प्लिकेशन जो क्रोनिक एसटीडी, मतलब जो लॉन्ग टाइम तक अगर हम इग्नोर करेंगे तो ये डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, अब दो डिजीज़ ले लेते हैं, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी। उनका ट्रांसमिशन देखते हैं कैसे होता है। बताया था मैंने पहले ही, जो इंजेक्शन की निडल होती है उसकी शेयरिंग करने से, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको यूज़ करने से, ठीक है, हो सकती है। अगर हम ट्रांसफ्यूज़न करेंगे इन्फेक्टेड ब्लड का तो हो सकती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। इसके अलावा अगर हमने क्या करा, ये ट्रांसफ़र हो जाती है इन्फेक्टेड मदर से उसको, जो फीटस है उसके अंदर, थ्रो प्लेसेंटा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर हम अर्ली जो सिम्टम्स आते हैं उसके अंदर अगर हम इसका प्रिकॉशन ले, ट्रीटमेंट कराए, तो हम एसटीडी को क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करना पड़ेगा, कुछ सिंपल प्रिंसिपल यूज करने पड़ेंगे जिससे हम एसटीडी को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, बाय फॉलोइंग सिंपल प्रिंसिपल्स, जिससे क्या होगा, एसटीडी को हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, एसटीडी कैन बी प्रिवेंटेड। खासकर अगर हम एड्स या एचआईवी की बात करें तो इसके अंदर क्या करना है, अवॉइड करना है, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स। सेकंड है, हमेशा कॉन्डम को यूज़ करना है ड्यूरिंग कोइटस। ऑलवेज यूज कॉन्डोम्स ड्यूरिंग कोइटस, इंटरकोर्स के टाइम पे। थर्ड क्या करेंगे, अगर कुछ सिम्टम्स आते हैं तो क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे ए क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर एनी, अगर किसी तरह का डाउट है, और कुछ इन अर्ली जो स्टेज के अंदर जो इन्फेक्शन होता है। ठीक है, हम ये चीज़ें फॉलो करके एसटीडी को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर।